शहर की तेजतर्रार और सख्त मिजाज आईपीएस ऑफिसर अंजलि शर्मा के लिए कानून से बड़ा कुछ नहीं था। अंजलि को जब खबर मिली कि शहर के सबसे बड़े स्मगलिंग सिंडिकेट का एक खास गुर्गा आर्यन शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती है, तो उसने बिना वक्त गवाए वहां धावा बोल दिया। अस्पताल के बेड नंबर 402 पर बैठा वह लड़का, जिसके सिर पर खून से लथपथ पट्टी बंधी थी, अंजलि की नजरों में सिर्फ एक मुजरिम था। अंजलि ने वार्ड में घुसते ही अपनी रिवॉल्वर की बट से टेबल ठोंकी। तो तुम हो आर्यन? पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। बताओ अगली खेप कहाँ उतरने वाली है? आर्यन ने अपनी धुंधली आंखों से अंजलि की ओर देखा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी थकावट थी। मैडम, अगर मैं भागना चाहता तो यहाँ नहीं होता। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। अपराधी अक्सर यही दलील देते हैं, अंजलि ने कड़वाहट से कहा। हथकड़ी लगाओ इसे। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़ा, अस्पताल के डीन दौड़ते हुए आए। रुकिए ऑफिसर, आप जिसे गिरफ्तार कर रही हैं, उसने कल रात अपनी जान जोखिम में डालकर उस जलती हुई स्कूल बस से 15 बच्चों को निकाला है। यह चोट पुलिस की लाठी की नहीं, जलती हुई बस की छत गिरने से लगी है। अंजलि का हाथ ठिठक गया। क्या बकवास है? यह सिंडिकेट का आदमी है। आर्यन धीरे से मुस्कुराया। मैडम, सिंडिकेट को खत्म करने के लिए कभी कभी सिंडिकेट का हिस्सा बनना पड़ता है। मैं कोई अपराधी नहीं, पिछले 2 साल से इसी शहर की क्राइम ब्रांच का एक अंडरकवर एजेंट हूँ। मेरा कोडनेम घोस्ट है। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह पिछले 6 महीनों से अपराधी समझकर उसका पीछा कर रही थी, वह दरअसल उसी के महकमे का सबसे जांबाज सिपाही था, जो अंधेरे रास्तों पर चलकर रोशनी की हिफाजत कर रहा था। अंजलि की आंखों में अब नफरत की जगह एक अजीब सी शर्मिंदगी और सम्मान था। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और सिपाही को इशारा किया कि रुक जाएं। आर्यन की हालत बिगड़ रही थी, पर उसने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। मैडम, वक्त कम है। आज रात 12 बजे बंदरगाह पर वो लोग आने वाले हैं। मुझे वहां होना था, लेकिन अब मेरी जगह आपको मोर्चा संभालना होगा। अंजलि ने आर्यन की पट्टी पर लगे खून के धब्बे को देखा। वह समझ गई कि असली हीरो मेडल जीतने वाले नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहकर अपनों की रक्षा करते हैं। उसने आर्यन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुमने अपना फर्ज निभाया आर्यन, अब मेरी बारी है। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस रात शहर ने एक बड़े धमाके की आवाज सुनी, लेकिन वह धमाका अपराधियों के साम्राज्य के खत्म होने का था। अंजलि ने न केवल सिंडिकेट का सफाया किया, बल्कि अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले उस मुजरिम को सैल्यूट किया, जिसने उसे सिखाया था कि सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अंजलि और आर्यन का यह मिशन अब केवल कानून की लड़ाई नहीं, बल्कि वजूद की जंग बन चुका था। अस्पताल के उस कमरे से शुरू हुई यह कहानी अब शहर के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचने वाली थी। मिशन चक्रव्यूह। जैसे ही अंजलि बंदरगाह पोर्ट से ऑपरेशन खत्म करके वापस अस्पताल पहुंची, उसे पता चला कि आर्यन को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। घबराहट में उसने डीन से पूछा, तो जवाब मिला, मैडम, हेडक्वार्टर से आदेश आया था कि उसे मिलिट्री अस्पताल ले जाया जाए। अंजलि का माथा ठनका। उसने तुरंत अपने सीनियर को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। उसे एहसास हुआ कि विभाग के अंदर ही कोई आस्तीन का सांप है जो आर्यन को खत्म करना चाहता है। अंजलि अपनी गाड़ी में बैठी और तेजी से उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगी। शहर के बाहरी इलाके में जंगल के पास उसने देखा कि 2 काली गाड़ियां एम्बुलेंस को घेर रही हैं।
अंजलि ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और बिना डरे उन पर गोलियों की बौछार कर दी। आर्यन, बाहर निकलो, अंजलि चिल्लाई। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और आर्यन, जो अभी भी घायल था, हाथ में एक सबमशीन गन लिए बाहर निकला। उसकी आंखों में आग थी। मैडम, मैंने कहा था न, सिंडिकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। कमिश्नर ऑफिस का खास आदमी उनके साथ मिला हुआ है। अंजलि और आर्यन ने मिलकर हमलावरों का सामना किया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अंजलि ने देखा कि आर्यन की पट्टी फिर से खून से भीग गई है, लेकिन उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। तुम्हें आराम की जरूरत है, आर्यन, अंजलि ने एक पेड़ के पीछे छिपते हुए कहा। आराम तब मिलेगा जब कैस्पियन पकड़ा जाएगा, आर्यन ने जवाब दिया। कैस्पियन, वही विलेन जिसने शहर को ड्रग्स की मंडी बना रखा था। अगले 2 घंटों तक चली उस मुठभेड़ में अंजलि और आर्यन ने अपनी जान हथेली पर रखकर उन गुर्गों को धूल चटाई। अंजलि ने अपनी बुद्धिमानी से बैकअप टीम को एक गुप्त सिग्नल भेजा, जिससे पुलिस की एक दूसरी टुकड़ी वहां पहुंच गई। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो कैस्पियन के सबसे भरोसेमंद आदमी के हाथों में हथकड़ी थी। अंजलि ने आर्यन की ओर देखा, जो अब जमीन पर बैठ चुका था। उसने अपना कोट उतारा और आर्यन के घाव पर बांध दिया। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली वर्दी वह नहीं जो हम पहनते हैं, बल्कि वह है जो हमारे इरादों में होती है, अंजलि ने भावुक होकर कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अंजलि का हाथ थामा। और आपने साबित कर दिया कि एक सच्चा अफसर कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता। शहर की हेडलाइंस अगले दिन कुछ और ही थीं। एक बेगुनाह अपराधी और एक निडर आईपीएस ने मिलकर उखाड़ी अपराध की जड़ें। अंजलि ने फाइल पर साइन करते हुए आर्यन की ओर देखा, जो अब ठीक हो रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब गौतम स्टोरी कहानी गैलेक्सी की अगली बड़ी खबर यही होगी कि कैसे सच्चाई की जीत हमेशा होती है। न्याय का अंतिम प्रहार। जज साहब ने चश्मा ठीक करते हुए फाइल पलटी। सरकारी वकील, आपके पास क्या सबूत है कि आरोपी आर्यन एक अंडरकवर एजेंट है, न कि सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य? सरकारी वकील, जो खुद कैस्पियन के पेरोल पर था, व्यंग्य से मुस्कुराया। हुजूर, इसके पास न कोई आईडी कार्ड है, न ही विभाग में इसका कोई रिकॉर्ड। इसके बैंक खाते में पिछले 6 महीनों में करोड़ों रुपए आए हैं। यह कोई हीरो नहीं, बल्कि एक बिका हुआ गद्दार है। आर्यन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अंजलि के लिए एक उम्मीद थी। अंजलि अदालत के पीछे की कतार में बैठी थी। उसकी वर्दी पर आज उसकी साख दांव पर लगी थी। अंजलि अचानक अपनी सीट से उठी। इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करना चाहती हूँ, माय लॉर्ड। पूरे कोर्ट रूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अंजलि ने एक सीलबंद लिफाफा और एक पेन ड्राइव जज की मेज पर रखी। यह वो डेटा है जिसे आर्यन ने अपनी जान पर खेलकर सिंडिकेट के सर्वर से चुराया था। इसमें न केवल कैस्पियन के काले धंधों का कच्चा चिट्ठा है, बल्कि उन सफेदपोश चेहरों के नाम भी हैं जो आज इस अदालत में न्याय का ढोंग कर रहे हैं। जैसे ही पेन ड्राइव चली, स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में शहर का सबसे बड़ा नेता और पुलिस विभाग का एक सीनियर अफसर कैस्पियन के साथ हाथ मिलाते हुए आर्यन को खत्म करने की साजिश रच रहे थे। मैडम, यह सबूत कहां से आया? जज ने हैरान होकर पूछा। अंजलि ने आर्यन की ओर देखा। यह सबूत आर्यन के उस घाव के नीचे छिपी एक माइक्रोचिप में था, जिसे लोग सिर्फ एक पट्टी समझ रहे थे। आर्यन जानता था कि विभाग के अंदर गद्दार हैं, इसलिए उसने कभी अपना रिकॉर्ड हेडक्वार्टर में दर्ज ही नहीं होने दिया। उसका वजूद सिर्फ उसके मिशन में था। अदालत में सन्नाटा छा गया। कैस्पियन के वकील के पसीने छूटने लगे। अंजलि ने अपनी आवाज बुलंद की, माय लॉर्ड, जिस लड़के को हम अपराधी समझ रहे थे,
उसने अपनी पहचान खोकर इस शहर को बचाया है। अगर आज एक सच्चे देशभक्त को सजा मिली तो कल कोई भी वर्दी पहनने से डरेगा। जज ने अपना फैसला सुनाया। कैस्पियन और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा हुई और आर्यन को ससम्मान बरी कर दिया गया। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया ने अंजलि और आर्यन को घेर लिया। अंजलि ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कैमरों की ओर देखते हुए कहा, हीरो वो नहीं होता जिसकी तस्वीर अखबारों में छपती है, हीरो वो होता है जो अंधेरे में रहकर भी अपनी चमक नहीं खोता। आर्यन ने अंजलि को सैल्यूट किया, लेकिन इस बार यह एक अपराधी का पुलिस को नहीं बल्कि एक सिपाही का अपने साथी को सम्मान था। गौतम स्टोरी की हेडलाइन चमक रही थी, वर्दी का गौरव और गुमनाम नायक की जीत। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल कहानी गैलेक्सी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।